अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबकी डिमांड के ऊपर वो सब वीडियोज़ आने वाली हैं जो आज तक ना आ पाई। मैं हमेशा से आप लोगों से पूछता आ रहा था कि आप लोगों को कौन सी वीडियोज़ चाहिए जो नहीं बन सकें। तो नए राइडर्स के लिए गाइडलाइंस उसके ऊपर काफ़ी डिमांड थी और भी बहुत इस तरह के सवाल आते हैं। 70 सीसी पे खुंजराब किया जा सकता है, फ्यूल के एक्सपेंडिचर्स कितने होते हैं, मैक्सिमम एक दिन में राइड कितनी की जा सकती है, आप थक जाते हैं या बाइक थक जाती है, इस तरह के तमाम सवालात। तो मैंने उन सब चीज़ों को कैटेगराइज़ किया और हमारी जो पहली कैटेगरी है जिस पे आज हम डिस्कशन करेंगे वो हेल्थ होगी। अपेरेंटली इट माइट नॉट बी रेलिवेंट लेकिन इट इज़ वेरी रेलिवेंट और आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कैसे रेलिवेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, वॉइस ओवर करना मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें ओरिजिनलिटी उस हद तक नहीं आती, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये है कि घर पर जितना रहा जा सके और उसी में फिर कंटेंट क्रिएट किया जा सके। तो हियर इट इज़। ओके, बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू कि वीडियो शूट किस पे हुई है। ये वीडियो शूट हुई है हीरो सेशन 4 पे, गोप्रो हीरो सेशन 4। और ये कैमरा तकरीबन आपको 22-23 हज़ार रुपये का मिल जाता है, लेकिन इस कैमरे का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर एक्सटर्नल माइक की प्रोविज़न नहीं है। तो इस कैमरे को मैं अब टाइम लैप्सेस के लिए यूज़ करता हूँ। उसकी एक मिसाल ये वीडियो भी है। ये वीडियो मेन जो वीलॉग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, उसका कार्ड भी लगा देता हूँ, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगा। उसमें इसको मैंने एज अ टाइम लैप्स यूज़ किया था विद म्यूज़िक। तो आप अगर वो वीलॉग देखना चाहते हैं तो वीलॉग देख सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। हमने आज हेल्थ पे बात करनी है। आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को थोड़ा सा हम टच करेंगे। ही मुझसे लोग पूछते हैं कि हम कौन सी बाइक लें, तो वहाँ मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे, आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा होगा कि हम GS लें या YBR लें, और फिर वो कहते हैं कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं उनको कभी भी YBR रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वेट ज़्यादा होने की वजह से आपकी बाइक की पावर ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो अगर आप 1 to 5 चला रहे हैं और आपका वेट ज़्यादा है तो आप ऑलरेडी एक अंडर पावर्ड बाइक को और ज़्यादा अंडर पावर कर देते हैं। तो इसलिए फ़िज़िकल फ़िटनेस और हेल्थ को मैं फोकस रखता हूँ कि अगर आप अपना वेट कम कर लेंगे तो आप ट्रैवलिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपको एक तो बाइक चलाने में इशू होगा, आपको ज़्यादा रेस्ट चाहिए होगी कंपेयर टू दोज जिनका वेट कम है, और दिस इज़ फैक्ट। और फिर आपने ट्रैवल करते हुए सिर्फ यही नहीं करना होता कि आप बाइक चला रहे हैं, आपने रुक कर हाइकिंग भी करनी पड़ सकती है। आपको अपनी बाइक को धक्का लगाना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सर्जन होती है जो ज़्यादा वेट होने की सिचुएशन में आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप मेरे से एक ब्रदरली एडवाइस लेना चाहेंगे, डैट वुड बी टू लूज़ वेट अगर आपका वेट ज़्यादा है सबसे पहले तो। ओके, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल इशू हो गया जो आप में से मेजॉरिटी को शायद टच ना कर रहा हो, लेकिन आप डायरेक्ट खुंजराब पहुंच जाते हैं। अगर हम खुंजराब में जाते हैं तो खुंजराब पे कई लोगों को सांस लेने में इशू आता है और कहते हैं कि आप वहाँ 20-25 मिनट, आधा घंटा इससे ज़्यादा रुकेंगे तो आपके सांस का इशू रहता है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ ऑक्सीजन कम होती है। तो यूजुअली लोग जाते हैं और बस जल्दी वापस आ जाते हैं। मेरे जो बॉयज़ वहाँ गए उनमें से एक बंदा जो है वो खुंजराब पहुँचने से पहले ही फेंट हो गया और उसको आर्मी वालों ने, GB स्काउट्स वालों ने अपनी गाड़ी पर नीचे पहुंचाया और उसकी बाइक कोई और लेके आया। तो ये इशू उसके साथ हुआ था, ये बाकी लोगों के साथ नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे अगर आप खुंजराब जाते हैं और आप किसी किस्म की एक्सर्जन में चले जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जिन लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं की में से एक की बाइक की चाबी गुम गई खुंजराब के ऊपर, और फिर वो सब बाइक की चाबी ढूंढ रहे हैं और उसमें उन्हें 1.5-2 घंटे लग गए। और उस एक्सर्जन से भी आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ जाती है, तो ऐसी जगह पे आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि अगर आपको दमा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सांस लेने में इशू है, तो आप ऐसी जगहों पे जाते हुए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो बेहतर होगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका कोई भी आपकी बोन का इशू है, आपका रिसेंट एक्सीडेंट है जिसमें आपकी बोन की इंजरी है, तो आप मोटरसाइकिल चलाने से पहले यू हैव टू थिंक, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा कि मैंने बाइक चलानी है। और यूजुअली ये होता है कि बाइक क्योंकि इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कार,
तो आपकी कोई भी किसी भी किस्म की इंजरी जो है वो बाइक चलाने के बाद एक्सेलरेट कर सकती है, ठीक है, एक्सेलरेट कर सकती है, क्या बोल रहा हूँ मैं। उसके अलावा आपको अगर किसी किस्म का भी हेल्थ इशू है तो आप अपनी मेडिसिन साथ लेके जाएं। कश्मीर में यूजुअली जब आप कोई भी ट्रैक कर रहे होते हैं, रत्ती गली कर लें, चटाकथल कर लें, तो वहाँ आपको दवाई नहीं मिलेगी, उस ट्रैक के ऊपर कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप तमाम एसेंशियल मेडिसिन अपने साथ कैरी कर रहे हैं। और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ ऑब्वियसली। ये फर्स्ट एड के टॉपिक में भी आ सकता है, लेकिन मैं इसको यहाँ भी मेंशन कर रहा हूँ, इसको रीइंफोर्स करना जो है ना बहुत ज़रूरी है। जो मेडिसिन किट मैं लेके जाता हूँ वो जनरल है, मैं उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। इट इज़ रिकमेंडेड बाय अ डॉक्टर जो कि शौकत खानम में, तो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो इसमें मिस है आप बताना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा, हेल्थ को लेके एक बड़ा एक छोटा सा माइन्यूट सा इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए वो काफ़ी बड़ा इशू है। मैं बाहर से जब मैं बाहर टूर पे होता हूँ तो मैं हैवी फूड्स नहीं खाता जिनको डाइजेस्ट करने में ज़ोर लगता हो। मटन हो गया, चिकन हो गया, इस तरह की चीज़ें। ज़्यादातर वेजिटेबल्स पे ज़ोर होता है क्योंकि वो डाइजेस्ट ईजीली हो जाती हैं, तो आप इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। जो मेडिकल इश्यू मेरे साथ है, मुझे कैंपिंग करते हुए या कहीं भी मैं सोता हूँ तो मुझे अपने बेड के अलावा कहीं नींद नहीं आती। इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल इशू मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें मेडिकल एस्पेक्ट उसका ये है कि मुझे ठंड के अंदर मुझे ज़ुकाम हो जाता है और स्नीजिंग शुरू हो जाती है क्योंकि मुझे अस्थमा भी है। तो अगर आपकी वो स्टेट है तो उसको आपने किस तरह कैटर करना है, क्योंकि अगर आपको रात के वक्त कैंपिंग करते हुए ये इशू आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही ट्रबल सम हो जाता है। आप फिर इंजॉय नहीं करते, फिर आप सफ़र कर रहे होते हैं और उसी तरह आप टाइम गुजार रहे होते हैं। उसका हल ये है कि मैं अपने मुंह को कवर करता हूँ किसी मफलर से, किसी मास्क से, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा नाक जो है वो गर्म रहे, मुझे इस तरह रिलीफ मिल जाता है। कुछ लोग मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं मेडिसिन तब यूज़ करता हूँ जब बात जो है ना वो मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाती है तो फिर जो मेरा लास्ट रिजॉर्ट होता है वो मेडिसिन होता है, और फिर आई हैव टू टेक टैबलेट। और मोस्टली यही होता है कि मैं अवॉइड करता हूँ मेडिसिन लेने को। तो टूरिंग पे जाने से पहले आप सबको ये चीज़ें कंसिडर करना पड़ेंगी। अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो आप के लिए मसाइल कम हो सकते हैं। अगर आप बाइक पे जाते हैं तो ख़ास तौर पे आपने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस देखनी है और आप किस हद तक बाइक चला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका बड़ा आसान तरीका ये है कि आप कोई भी मेजर टूर स्टार्ट करने से पहले 1-2 दिन की राइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अवैस ने जब मुझसे बात की कि मैंने आपको टूर पे ज्वाइन करना है, तो उससे पहले उसने कोई टूर नहीं किया था, और वो जो टूर था वो बहुत लंबा होने वाला था जिसमें खुंजराब था। तो अवैस ने क्या किया कि वो मुज़फ़्फ़राबाद चला गया और उसने अपने दोस्त के साथ वो टूर कर लिया 3-4 दिन का, जिससे उसको आइडिया होगा कि वो किस हद तक जा सकता है, वो फिज़िकली मेंटली कितना कैपेबल है ट्रैवलिंग की स्ट्रेस को लेने को। वेल, इन दी एंड आप में से मेजॉरिटी को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू नहीं आता होगा, लेकिन क्योंकि दिस वीडियो इज़ मोर अबाउट न्यू राइडर्स, एक गाइड की तरह मेरा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट मेडिकल फिजिशियन एक्सपर्ट, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने खुंजराब की बात की, वहाँ ऑक्सीजन का इशू होता है। इसी तरह आपको और भी जितने पासेस हैं जहाँ हाइट बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर सांस का इशू आ सकता है। कुछ लोगों को बाबूसर पर भी सांस का इशू आ सकता है। तो आप जैसे बाबूसर पे जाते हैं आपको हैवी ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। फाइनली बाबूसर पास, और 2-3 टर्न्स से पहले ही सांस फूल रहा, चले बगैर फूल रहा था सांस। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी सांस का इशू आ सकता है। तो वो लोग जो नई ट्रैवलिंग शुरू करना चाह रहे हैं, अभी पहले से नहीं करते, उनके लिए दिस वीडियो माइट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, दिस इज़ इट। जो अगली वीडियो होगी इट वुड बी अबाउट राइडिंग 70cc मोटरसाइकिल थ्रू आउट पाकिस्तान और टू खुंजराब इन पर्टिकुलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है कि 70cc बाइक को खुंजराब लेके जाया जा सकता है कि नहीं। तो आपका इस वीडियो पर कोई सजेशन, कोई अमेंडमेंट, कोई
डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो वो हमें कुछ बताना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल पिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल कमेंट जिसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आज हमने पासू कोन्स देखा। कल की वीडियो में क्या देखना चाहेंगे आप? खुंजराब देखना चाहेंगे या पांजपीर का ट्रैक देखना चाहेंगे? आई डोंट नो, लेट्स सी कल क्या होता है। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि किसी को ये वीडियो हेल्प करेगी, किसी ना किसी को तो करेगी ना यार। सी यू गाइस, बाय बाय बाय। ऑफ सीजन में आने का अपना ही मज़ा है, कोई भी नहीं है। हाय, पासू कोन बिल्कुल उस तरफ है। पासू अभी हमने क्रॉस की, पासू और पासू कोन्स और बतूरा ग्लेशियर, और ये व्यू तो आपके सामने ही। क्या करूँ मैं, क्या कहूँ मैं, क्या कह सकता हूँ? वाह वाह वाह।